हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अपना क्लासेस। मैं नीतीश कुमार। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ब्रिटिश भारत का भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें देखे थे रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था। इससे एक टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था। आज हम उसी की बात करेंगे। देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भू राजस्व में किस प्रकार की भूमिका निभाई है। तीनों व्यवस्था में कंपनी धन लूटने का ही काम किया है, इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन तीनों व्यवस्था में सरकार यह सोचती थी कि किस प्रकार व्यवस्था लाई जाए जिसमें राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा कमाई जा सके, इसीलिए यह व्यवस्था भी लाई गई थी। तो आज हम उसी व्यवस्था की बात करेंगे। देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल मतलब होता है गांव। इस व्यवस्था में पूरे गांव के लोग धन इकट्ठा कर सरकार को दे देती थी। और अगर पिछले व्यवस्था की हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो उसमें सरकार किसानों से कर वसूल करती थी, लेकिन इसमें पूरे गांव मिलकर कर इकट्ठा करके सरकार को दे देती थी। और अगर पिछले व्यवस्था की बात करें अस्थायी व्यवस्था की, तो उसमें सरकार और किसान के बीच एक जमींदार होता था और वह जमींदार कर वसूलने का काम करता था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार यह सोची थी कि अगर हम जमींदार को हटा देते हैं तो जमींदार का जो कर बचता है वह खुद कंपनी का हो जाएगा। इसीलिए इस व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान को बना दिया गया और जमींदार को हटा दिया गया था। वही अगर अगले व्यवस्था की बात करें तो देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया था और किसान से डायरेक्ट कर वसूला जाता था। लेकिन अगर महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसमें किसान से कर ना वसूल कर पूरे गांव से कर वसूला जाता था। सारे किसान एक जंतर, जैसे गांव में कोई मुखिया होता है, उस मुखिया के थ्रू सारा कर वसूल कर इकट्ठा कर दिया जाता था। उसके बाद सरकार ले चल जाती थी। महलवाड़ी व्यवस्था से सरकार को यह फायदा हुआ कि जो कंपनी और किसान के बीच जो एक जमींदार आता था, उसे ना रहकर भी वह कर वसूल लिया करता था, क्योंकि इस व्यवस्था में सरकार को कोई जमींदार या जमींदार रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें पूरा गांव मिलकर कर इकट्ठा करके वो उस कंपनी को दे देती। यह व्यवस्था 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 1822 में मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया। 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और 1822 में मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में लागू था, जिसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरी यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरी यूपी ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में। पिछले क्लास में जो हम देखे अस्थायी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो अस्थायी व्यवस्था जो था ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों में लागू हुआ था, और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्रों में, और ये महलवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्रों में। इस व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान ही होता था, जमीन का मालिक किसान होता था। सबसे पहले इसका दर 2/3 था, लेकिन इसे बाद में 1/2 किया गया। इस व्यवस्था में जो राजस्व वसूलता था उसे लंबरदार कहा जाता था। लंबरदार कहा जाता था। लंबरदार कहा जाता था। अगर फिर से इसे एक बार देखें तो यह 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के प्रस्तावित पर लाया गया था और 1822 में इसे मार्टिन बर्ड ने लागू किया था।
इसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरी यूपी क्षेत्र शामिल था, जिसे ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसमें किसान जमीन का मालिक होता था, जिसका कर 2/3, सबसे पहले 2/3 था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 1/2 किया गया। जो कर वसूलता था उसे लंबदार कहा जाता था। इस व्यवस्था में अनुवांशिक पद्धति भी अपनाई गई, क्योंकि इसमें जमीन का मालिक किसान होता था। अगर किसान का 4 बेटा है तो उसमें चारों में बांटा जाता था। उपज उसका कम हो जाता था, उपज कम होने के कारण उसका राजस्व भी कम हो जाता था। उपज कम होने के कारण राजस्व नहीं दे पाता था, जिसके कारण उसे बेदखल कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में बेदखल की भी पद्धति अपनाई गई थी। अगर तीनों व्यवस्था में अंतर की बात करें तो अस्थायी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों में लागू था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% क्षेत्रों में, और ये मारवाड़ी व्यवस्था में 30% क्षेत्रों। इन सारी व्यवस्थाओं की बात करें तो तीनों में सरकार को फायदा ही फायदा था, लेकिन किसान को कुछ भी फायदा नहीं था। किसान को तीनों ही व्यवस्था में लूटा ही गया। इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए थैंक यू।